बिहार में दूसरे चरण आखिरी चरण की वोटिंग आज संपन्न हो गई और आखिरी चरण की वोटिंग जब संपन्न हो जाती है तो फिर उसके बाद में इंतजार होता है एग्जिट पोल का कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा एजेंसियों के चैनलों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और उन एग्जिट पोल में मगर बगैर किसी भूमिका के आपको कहूं तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 150 के आसपास सीटें वो एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 80 के आसपास सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी, उसका कोई कमाल नहीं दिखा, कोई उसकी हाजिरी नहीं लगी और प्रशांत किशोर की पार्टी उसका बोरिया बिस्तर सिमट गया बिछने से पहले ही। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई, ये देखिए जरा, 13 अलग अलग एजेंसियों के पोल हैं, 13 अलग अलग एजेंसियों के, और पोल कहता है कि 154 सीटें एनडीए को और 84 सीटें महागठबंधन को। ये पोल कहता है। बाकी एजेंसी के सर्वे आपके सामने, भास्कर 145 150, 145 160 वो एनडीए को, 73 से 91 महागठबंधन को, अन्य को 5 से 10 सीटें हैं। मैट्रिज ने भी ऐसे ही तकरीबन 147 167 सीटें दी हैं एनडीए को। ऐसे ही सभी ने, पीपुल्स पल्स की बात करिए तो वो भी एनडीए की सरकार बना रहे हैं। पीपुल्स इनसाइट की बात करिए तो वो भी 143 148 वो भी एनडीए की सरकार बना रहे हैं। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य भी 130 138, यानी किसी ने भी यहाँ पर बीजेपी की सरकार ना बने या नीतीश कुमार एनडीए की सरकार ना बने, इस बारे में किसी ने भविष्यवाणी नहीं की है। सबके एग्जिट पोल कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। और यहाँ एक प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स, मैंने तो पहली बार सुना है, लेकिन ये 186 सीट दे रहे हैं भाई साहब। 186, ये तो इम्पॉसिबल है। 186 तो अगर सीटें आ जाएंगी तो हमें लगता है कि हमें फिर शायद राजनीति बिल्कुल ही नहीं पता या फिर समझ बिल्कुल ही नहीं है। 186 सीट तो मतलब अगर 50 सीटें आई महागठबंधन की, 186 सीट इसकी आई, तो मैं कहूंगा कि हाँ वाकई हमें फिर कुछ नहीं आता है। खैर, हमें जो कुछ लग रहा है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इन तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार स्पष्ट तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि महंगाई थी, बेरोजगारी था, पलायन था, इतने सारे मुद्दे थे। नीतीश कुमार वो रिटायर हो गए हैं, नीतीश कुमार थक गए हैं, चाचा ये चाचा वो, दुनिया भर की बातें थी, सब धरी रह गई। या फिर ये एग्जिट पोल धरे रह जाएंगे, नतीजे कुछ और आएंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल वो धरे रह गए और नतीजे कुछ और आए, बहुत बार ऐसा हुआ है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में ही एग्जिट पोल वो गलत साबित हो गए थे। क्या इस बार फिर से एग्जिट पोल गलत साबित होंगे या इस बार एग्जिट पोल सही साबित होंगे? बिहार का चुनाव क्या वाकई ओपन एंड शट था या बिहार के चुनाव में वाकई कोई अंदर का अंडर करंट है जिसको एग्जिट पोल वाले सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर जो लोग यहाँ पर जिस तरीके से बोल रहे थे वो अनुमान उनका गलत था? बिहार चुनाव को लेकर के क्या तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एग्जिट पोल सही साबित होंगे या गलत साबित होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज है जिसको लेकर के मुझे लगता है कि ये सारे एग्जिट पोल लिखे गए हैं, और वो है वोटिंग परसेंटेज। वोटिंग परसेंटेज बिहार में रिकॉर्ड तोड़ रही है। पहले चरण में 65% मतदान हुआ और दूसरे चरण में पहले चरण का भी रिकॉर्ड टूट गया। दूसरे चरण में 68% टोटल मतदान निकल करके सामने आया और उसमें भी कई जगह पर 75 76 77 78 80% तक मतदान जो सामने आ रहा है। तो अब इसको क्या कहा जाए? क्या ये बढ़ा हुआ जो मतदान है, बढ़ा हुआ जो वोट है, कि ये सारा बीजेपी के अंदर चला गया है? मुझे लगता है कि जितने भी एग्जिट पोल हैं, इन सब ने इसको ऐसे ही काउंट किया है। ये एग्जिट पोल जो जितने भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जितनी भी कंपनियां, जितने भी चैनलों ने एग्जिट पोल किए हैं, सभी ने ये बढ़ा हुआ वोट वो महिलाओं का मान लिया और बढ़ा हुआ वोट वो ये मान लिया कि बीजेपी एनडीए की तरफ गया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही चरण का आंकड़ा वो साफ नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है अभी तक कि किसका कितना वोट है। केवल नंबर दिया गया कि 65% वोट हुआ है।
लेकिन ये 65% वोट में महिला वोटर कितने हैं, पुरुष वोटर कितने हैं, नौजवान कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, ये जो क्लैरिफिकेशन आता है वो अभी तक नहीं है। 68% अभी केवल ये निकल करके सामने आया कि 68% है, लेकिन इस 68% में किसका कितना वोट है, और 68% जो ये वोट आया है इस बार या पिछली बार की तुलना में जो ये 10% के आसपास का जो उछाल है, क्या ये पूरी तरह से ये कहा जाए कि एनडीए के पक्ष में ये रुझान था, एनडीए के पक्ष में जो हो गया है, या 10,000 रुपए के नाम पर जितनी बिहार की महिलाएं थी वो नीतीश कुमार की तरफ चली गई? क्या ये जिस तरह से स्कीम्स निकाली जा रही हैं इसका कोई तोड़ नहीं है कि चुनाव से पहले कोई भी सत्ताधारी पार्टी वो 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की स्कीम लेकर के आ जाएगी और उसमें फिर आप चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं बचेंगे कि 5,000 रुपए, 10,000 रुपए कोई भी महिलाओं को देगा और उसके बाद में विपक्ष उसका कुछ नहीं, वो तो चुनाव लड़े बिना ही हार जाएगा। तो ये जो फ्रीबीज, जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, क्या इस पर कोई लगाम लगेगी? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिर महंगाई, बेरोजगारी और पलायन को लेकर के जो युवा मुखर होकर के बोल रहे थे वो कहाँ है? क्या वो इस एग्जिट पोल में काउंट हुए हैं या नहीं हुए हैं? क्या बिहार का युवा वोटर खास तौर पर क्या वो अब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहा है? बिहार में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही डिसाइडिंग फैक्टर हैं। महिला ज़्यादा है या ज़्यादा वोट करती हैं, आप इस बात को ऐसे समझिए, क्योंकि पुरुष जो है वो बिहार में बाहर रहते हैं, महिलाएं यहाँ रहती हैं, महिलाएं ज़्यादा वोट करती हैं, तो महिला ज़्यादा वोट करती तो क्या सब एनडीए की तरफ चला गया? ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं। बहरहाल अब देखिए पार्टियों को लेकर के जो बताया जा रहा है कि किस पार्टी कितनी सीट आ सकती है। बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी बीजेपी, और बीजेपी 72 से 82 सीट जीत सकती है, ये बताया जा रहा है एग्जिट पोल में कि 72 से 82 सीट जो है वो जीत सकती है। और 2020 में बीजेपी 74 सीट पर जो है वो जीत हासिल कर रही थी। जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ी है जेडीयू, और 59 से 68 सीट पर जेडीयू चुनाव जीत सकती है। 2020 में जेडीयू को 43 सीटें आई थी, उस वक्त में चिराग पासवान ने 27 सीट पर खेल खराब कर दिया था। और इसके बाद में एलजेपी 28 सीट पर चुनाव लड़ी थी, इस बार लड़ी है। एक सीट पर जो है वो सीमा उनकी उम्मीदवार थी, उनका पर्चा रद्द हो गया था। तो 29 सीट पर वैसे कुल लड़ रही थी, 28 सीट पर लड़े, और उनके 4 से 5 केवल सीटें निकल करके सामने आ रही है। कोई बहुत ज़्यादा जो है वो चिराग पासवान के लिए खुश होने वाली बात नहीं है। पिछली बार 2020 में सिर्फ एक जो है वो उनके पास में उम्मीदवार आया था। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए खास तौर पर निराशा है। 6 सीटों पर चुनाव लड़े और एक भी सीट जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। 0 सीट पिछली बार भी। जीतन राम मांझी, उनकी कढ़ाई में ज़रूर कुछ नज़र आ रहा है। 6 सीटें उनको मिली थी और 6 में से 4 से 5 सीटें जीतन राम मांझी वो जीतते हुए जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पिछली बार 4 सीटें उनको मिली थी, तकरीबन वही परिवार की सीट है। समधन जो चुनाव लड़ रही है, बहू जो उनकी चुनाव लड़ती है उनकी तो इस तरह परिवार की उनकी सीट है, और परिवार की सीटों पर उनकी पकड़ भी एक तरीके से है। तो जीतन राम मांझी 4 से 5 सीटें वो भी यहाँ पर निकाल रहे हैं। महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 146 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा। और आरजेडी एग्जिट पोल के मुताबिक आरजेडी वो तकरीबन 51 से 63 सीटें वो यहाँ पर जीतती हुई नज़र आ रही है। पिछली बार 75 सीटें जीती थी 2020 में, यानी 2020 से इन एग्जिट पोल्स के अगर माने तो आरजेडी का ग्राफ नीचे आया है। अब क्या वाकई तेजस्वी यादव का ग्राफ नीचे हुआ है, या तेजस्वी यादव ने और पॉपुलैरिटी गेन की है? उनका ग्राफ ऊपर होना चाहिए था 75 से, और वो 80 की तरफ जाने चाहिए थे, और 75 से यहाँ पर वो 50 पर आ गए हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस 59 सीटों पर चुनाव लड़ी है, पिछली बार 75 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 59 में से 12 से 15 मिल रही है, पिछली बार 19 सीटें मिली थी। तो क्या कांग्रेस भी इस बार फिर डाउन चली गई है? सीपीआई एमएल 20 सीटों पर चुनाव जो है वो सीपीआई एमएल ने लड़ा, और 6 से 9 सीटें मिल रही है। पिछली बार लेफ्ट की पार्टी वो 19 सीट हासिल करने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार लेफ्ट की जो पार्टीज हैं वो 10 सीटें मिल रही हैं उनको। जबकि लेफ्ट का जो वोटर है वो पैक वोटर माना जाता है, कि लेफ्ट का वोटर वो पैक है, वो टूटता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज की पार्टी 240 सीटों पर चुनाव लड़ी, और 0 सीट या 3 सीटें मैक्सिमम उनको मिल रही है।
बीएसपी 181 सीटों पर चुनाव लड़ती है, कोई सीट उनको नहीं मिल रही, पिछली बार एक सीट मिली थी। एमआईएम 32 सीटों पर चुनाव लड़ी, असदुद्दीन ओवैसी, और सिर्फ एक सीट इस बार उनको मिलती हुई दिखाई दे रही, पिछली बार 5 सीटें उनको मिली थी। निर्दलीय 2 से 6 निर्दलीय चुनाव जो है वो जीत सकते हैं, पिछली बार एक निर्दलीय जो चुनाव जीता था। तो ये जो है कुल मिलाकर के लेखा जोखा जो है बताया जा रहा है। 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी और इस बार 20 से 35 सीटों का जो है फायदा हो सकता है, ये कहा जा रहा है। जेडीयू 2020 में 43 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 59 से 68 सीटें उनको मिल सकती है, यानी 16 से 25 सीटों का फायदा जेडीयू को कहा जा रहा है। बीजेपी 2020 में 74 सीटें जीत करके आई थी, इस बार थोड़ा सा उनको फायदा हो रहा है, 72 से 82 यानी 8-10 सीटें उनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चिराग पासवान वो पिछली बार तो काफ़ी सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार 28 पर लड़ करके 5 सीट उनकी जीत करके वो आ रहे हैं। महागठबंधन को नुकसान जो है बताया जा रहा है, आरजेडी सबसे ज़्यादा नुकसान में दिख रही है। महागठबंधन को पिछली बार 110 सीटें मिली थी और इंडिया गठबंधन को 125 सीटें मिली थी, 15 सीटों का अंतर था। लेकिन इस बार महागठबंधन में आरजेडी जो पिछली बार 75 सीट जीत करके आई थी, इस बार 12 से 24 सीटों का नुकसान होकर के 50 के आसपास उनकी सीटें हो सकती हैं। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है, ये एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि 59 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 से 15 सीट पर जो है वो आगे नजर आ रही है, पिछली बार 19 थी। और वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन किसी भी सीट पर आगे नहीं दिख रही है, यानी मुकेश सहनी का खाता नहीं खुल रहा है, ये बात भी कही जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये तो गणित जो है वो एग्जिट पोल का है, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या वाकई ग्राउंड पर यही माहौल था? क्या ग्राउंड पर कुछ ऐसा है जिसको एग्जिट पोल वाले पढ़ पा रहे हैं और बाकी रिपोर्टिंग्स में वो चीज़ें निकल करके सामने नहीं आई, या रिपोर्टिंग में जो बातें निकल करके सामने आई या रिपोर्टिंग में जिस तरीके से लोगों का गुस्सा था वही दिखेगा और ये एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएंगे? हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे जगह पर हम गए, कई अलग अलग इलाकों में गए, खाक छानते रहे, लोगों से पूछते रहे, और आपने आज की रिपोर्टिंग भी मेरी देखी होगी। मैं पहले चरण में यानी 6 तारीख को भी आप मेरी रिपोर्टिंग देख रहे होंगे, मैं कहीं पर खड़े होकर के बात नहीं कर रहा था, लगातार हम लोग घूम घूम करके बात करते थे। बहुत सारे दर्शक ये भी कहते थे कि रुक करके बात करिए, लेकिन रुक करके बात करने में ये रहता है कि सैंपल जो है वो आप बहुत छोटा हो जाता है, यानी सैंपल में फिर आप 15 लोग 10 लोगों से बात कर पाएंगे। अगर आप चलते चलते लोगों से बात करते हैं तो कम से कम एक वीडियो में यानी 20-25 मिनट अगर आप कहीं पर बात करते हैं तो 50 लोगों के आसपास, 60 लोगों के आसपास आप बात कर पाते हैं, नहीं आपका जो सैंपल है वो बड़ा हो जाता है किसी भी विधानसभा के अंदर। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है वो घूम घूम करके बात कर रहे थे, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर यही एग्जिट पोल सही है, यानी एनडीए की ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर क्या कहा जाए? फिर क्या वाकई वो वोट चोरी वाली बातें और वो सारी बातें वो सही साबित होंगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो पहला चरण का चुनाव हुआ उससे वोटिंग से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें कहा कि भैया यहाँ तो मामला ही जो है वो उल्टा हो गया है, हरियाणा को लेकर के उन्होंने कहा था, और फिर कहा कि यही सेम चीज़ ये लोग बिहार में करने वाले हैं। तो क्या वाकई बिहार में वही हुआ है जो राहुल गांधी कह रहे थे, या वोट चोरी वाला मसला है? क्या वाकई ये इतने कम नंबर वो डाइजेस्टेबल हैं, यानी हजम हो सकते हैं कि इतना कम नंबर जो है वो वाकई आ सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और एसआईआर हुआ है तो एसआईआर के जरिए क्या वाकई किसी को एक फ़ायदा पहुंचाने के लिए या पर्टिकुलर एक पार्टी के वोटर काटने के लिए हुआ है? 65 लाख लोगों के नाम कटे थे एसआईआर के अंदर, 65 लाख। अभी 65 लाख वोटर क्या पर्टिकुलर एक पार्टी या एक खेमे के हैं? और सबसे बड़ी बात,
जो में ट्रेन भर भर करके लोग लाए गए हरियाणा से या दूसरी जगहों से, तो क्या ये कहा जाए कि बीजेपी ने पूरी तरह से इस चुनाव को जीतने के लिए पहले ही सारी अपनी चालें पहले से सेट कर दी थी? क्योंकि बाकायदा विपक्ष की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो खुलासा किया गया, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके विधानसभा क्षेत्र से यानी करनाल से पटना, करनाल से बेगूसराय वो ट्रेनें गई हैं। हरियाणा के गुरुग्राम से वहाँ से ट्रेनें आई हैं बिहार के अंदर, अंबाला से ट्रेनें आई हैं। और उन्होंने कहा कि करीब करीब 4 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और 4 स्पेशल ट्रेन में 10,000 के करीब लोग भेजे गए हैं। 2-2 हज़ार के करीब लोग जो है वो एक ट्रेन से भेजे गए हैं। ये बात उन्होंने कही। 10,000 वोटर वो एक तरफ गए, फिर उसके बाद महिला गई। तो क्या इसलिए जो है ये सारा नंबर दिखाई दे रहा है कि भैया बीजेपी बम बम? ये सारे सवाल हैं। और मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर इस चीज़ को आप रीड आउट करना चाहते, क्योंकि आपके मन में सवाल होगा कि भैया आप लोग भी तो घूम रहे थे, आप बताइए। तो मुझे लगता है सबसे पहले चुनाव आयोग तो बता दे। चुनाव आयोग खुद नहीं बता रहा है, एग्जिट पोल आ गए हैं। हालांकि कुछ एजेंसीज के एग्जिट पोल कल भी आएंगे। और चुनाव आयोग पहले ये बताए कि जो वोटिंग परसेंटेज है, उस वोटिंग परसेंटेज में कितना महिलाओं का वोट है, कितना पुरुषों का वोट है, और महिलाओं ने कितना वोट बढ़ा करके किया या कम करके किया, या पुरुषों ने कितना वोट बढ़ाया या कम करके किया। तो पहले चुनाव आयोग के भी आंकड़े नहीं आए हैं, एग्जिट पोल आ गए हैं। कई सीटें ऐसी जिस पर अभी भी वोटिंग चल रही है, कई सीटें ऐसी। जमुई के अंदर ईवीएम मशीन खराब हो गई, 4 घंटे लेट ईवीएम मशीन चली है। वहां पर 11 बजे के करीब जो है वो ईवीएम मशीन वहां पर काम करना शुरू की है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर 10 बजे तक जो भी वोट डालने के लिए जाएगा उसका वोट डलवाया जाएगा। वहां पर 6 बजे दरवाजे बंद नहीं कर सकते आप। 6 बजे दरवाजे बंद होने से पहले जो वोटर अंदर चला गया है उसका वोट डलेगा ही डलेगा। यानी फिर आप ये कहेंगे कि ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा, तो हाँ, और बढ़ सकता है। जो 68% है अभी, हो सकता है कि 70% के आसपास जाए। तो क्या फिर बीजेपी की और सीटें बढ़ जाएंगी? ये फॉर्मूला, ये कहना कि ये बढ़ा हुआ परसेंटेज वो बीजेपी के पक्ष में ही जा रहा है, मुझे लगता है कि इससे जो है वो कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता है कि वोट बढ़ा है तो बीजेपी को ही सीटें बढ़ेंगी या एनडीए की सीटें बढ़ेंगी, नीतीश की सीटें बढ़ेंगी। और अब फिर बात यही है कि बीजेपी, अगर मान लीजिए कि एग्जिट पोल सही साबित होते हैं, तो नीतीश के ही पिछलग्गू रहेगी बीजेपी। अभी अगर नीतीश कुमार को 60 सीटें, 50 से ऊपर सीटें आ रही है, 50-55 सीटें अगर नीतीश कुमार आ रही है, और 80 सीटें अगर इस एग्जिट पोल की ही मान ले, 80 सीटें अगर महागठबंधन को आ रही है, तो 80 और 50 130 हो जाता है। 80 और 50 130 हो गया, तो यानी सरकार अभी भी महागठबंधन बना सकता है। अभी भी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अगर फोन करें, बात करें, तो इधर आ जाएंगे। और उधर से पार्टी तोड़ने की अगर बात कह दी गई, तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? अगर बीजेपी ने पहले ही उनके हाथ काट दिए हैं, यानी उनकी पार्टी के नेताओं को सेट कर लिया है, विधायकों को सेट कर लिया है, और जैसे ही विधायकों को जीत का प्रमाण पत्र मिलेगा, विधायकों को हाईजैक कर लिया जाए, तो फिर एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिहार का चुनाव, क्या ये कहा जाए कि आज वोटिंग खत्म हो गई, एग्जिट पोल में ये नंबर सामने आ गए और बिहार का चुनाव दैट्स इट, खत्म, और यही 14 तारीख को होगा, खत्म, फिर उसके बाद कुछ नहीं? तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी। बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स, यानी जो शुरुआत करने वाले लोग हैं, या जो अभी बहुत ये मान करके चलिए कि आकर के बस बिहार को पढ़ने की अपनी एक्सपर्टीज बता रहे हैं, कई बार बिहार में गच्चा खाए हैं। ज्ञानेश कुमार जी का पहला चुनाव है ये, और ज्ञानेश कुमार जी का पहला चुनाव, बिहार का चुनाव, वो सक्सेसफुल होता है किस तरीके से? बीजेपी के लिए कम से कम वो सक्सेसफुल तो है ही है कि ठीक है, कोई ना कोई पार्टी की सरकार तो बनेगी, लेकिन बीजेपी के पक्ष में जाता है, तो ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल मुझे क्या लगता है, मैं, आप लोग इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी केवल ये सीटों के आंकड़े आए हैं। हम जहाँ तहाँ घूमे हैं, वहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे,
फिर उसके बाद में जो कुछ आंकड़े डाटा निकल करके सामने आएंगे उस पर थोड़ा देखेंगे, फिर उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ बता पाऊँ। अभी फिलहाल ये एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मुझे एक बात तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि बीजेपी एनडीए उस स्थिति में नहीं है कि कोई ये कहे कि 186 सीट आ रही है। इन्हीं एग्जिट पोल में 186 सीट दिखाई जा रही है, 50 सीट बताई जा रही है महागठबंधन की। अगर ये है एग्जिट पोल तो मुझे लगता है कि भैया फिर चुनाव करने की जरूरत ही नहीं है। 186 अगर एनडीए हो रहा है, 50 महागठबंधन आ रहा है, फिर तो क्या ही कहे। बाकी आप लोग बताइए कि आपकी राय क्या है। क्या आपको बिहार में एनडीए की सरकार दिखाई दे रही है या बिहार में महागठबंधन वो आपको बड़ा उलटफेर करता हुआ नजर आ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।